नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनाली। यूपी में अपराधियों के खिलाफ यूपी सरकार एक्शन ले रही है, तो वहीं भूमाफिया और अवैध निर्माण पर जमकर बुलडोजर भी चलाया जा रहा है। इसी बीच बुलडोजर की कार्रवाई के खिलाफ जमीयत उलमाए हिंद सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। क्या कहना है उनका, दिखाएंगे आपको इस रिपोर्ट में। यूपी विधानसभा चुनाव में बुलडोजर डंका जमकर बजा था। बुलडोजर वाले एक्शन के खिलाफ मौलाना अरशद मदनी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। मौलाना अरशद के निर्देश पर जमीयत उलमाए हिंद ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर बुलडोजर वाली कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की है। याचिका में कहा गया है कि बीजेपी शासित राज्यों में अपराध के रोकथाम की आड़ में अल्पसंख्यकों खासकर मुसलमानों के खिलाफ खतरनाक राजनीति शुरू होने की बात कही। याचिका में मांग की गई है कि कोर्ट ऐसा आदेश दे जिससे किसी का घर और दुकान न तोड़ा जाए। एक प्रेस नोट जारी कर जमीयत उलमाए हिंद ने कहा कि बीजेपी शासित राज्यों में अपराध की रोकथाम की आड़ में अल्पसंख्यकों विशेषकर मुसलमानों को तबाह करने के उद्देश्य से बुलडोजर की जो खतरनाक राजनीति शुरू हुई है, उसके खिलाफ कानूनी संघर्ष के लिए भारतीय मुसलमानों का प्रतिनिधि संगठन जमीयत उलमाए हिंद ने इस तानाशाही और क्रूरता को रोकने के लिए मौलाना के विशेष आदेश पर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की, जिसमें कमेटी के सचिव गुलजार अहमद आजमी वादी बने हैं। इस याचिका में अदालत से यह अनुरोध किया गया है कि वो राज्यों को आदेश दे कि अदालत की अनुमति के बिना किसी का घर या दुकान को गिराया नहीं जाएगा। जमीयत उलमाए हिंद ने कहा कि उत्तर प्रदेश में बुलडोजर की राजनीति पहले से जारी है, लेकिन अब ये सिलसिला गुजरात और मध्य प्रदेश में भी शुरू हो चुका है। हाल ही में रामनवमी के अवसर पर मध्य प्रदेश के खरगोन शहर में जुलूस के दौरान भड़काऊ नारे लगाकर पहले तो दंगा किया गया और फिर राज्य सरकार के आदेश से एक तरफा कार्रवाई करते हुए मुसलमानों के घर और दुकानों को ढहा दिया गया। राज्य सरकार की इस क्रूरता की न्यायप्रिय लोगों की ओर से कड़ी निंदा की जा रही है। वहीं दूसरी ओर मध्य प्रदेश सरकार अपनी इस क्रूर कार्रवाई का बचाव कर रही है। याचिका में केंद्र सरकार के साथ साथ उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात राज्यों को पार्टी बनाया गया, जहां हाल ही के दिनों में मुसलमानों के साथ दुर्व्यवहार किया गया। याचिका एडवोकेट सरीम नवेद ने सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल से सलाह मशवरा करने के बाद तैयारी शुरू कर दी, जबकि एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड कबीर दीक्षित ने इसे ऑनलाइन दाखिला किया है। अगले चंद दिनों में याचिका पर जल्द सुनवाई के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से अनुरोध किया जा सकता है। पिछले कुछ समय से देश भर में नफरत और सांप्रदायिकता का जो बर्बर खेला जा रहा है, उस पर अपनी गहरी चिंता व्यक्त करते हुए मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि धार्मिक उग्रवाद और नफरत की एक काली आंधी पूरे देश में चलाई जा रही है। अल्पसंख्यकों को विशेषकर मुसलमानों को भयभीत करने की जगह जगह साजिशें हो रही हैं। उन्होंने कहा कि मुस्लिम मोहल्ले में, मस्जिदों में बिल्कुल सामने सामने उकसाया जा रहा है। पुलिस की उपस्थिति में लाठी डंडे लहरा लहरा कर दिल दहलाने वाले नारे लगाए जा रहे हैं और सब मूक दर्शक बने हुए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे देश में अब न तो कोई कानून रह गया है और न ही कोई सरकार जो उन्हें पकड़ सके। मौलाना मदनी ने कहा कि जो सांप्रदायिकों द्वारा मुसलमानों की जीना दुभर किया गया है और केंद्र सरकार इस तरह खामोश है जैसे ये कोई बात ही नहीं है। राज्य सरकारों की तरफ से संपत्तियों पर बुलडोजर चलाने का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। जमीयत उलमाए हिंद ने कई राज्य सरकारों की कार्रवाई स्वरूप संपत्तियों पर बुलडोजर चलाए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। याचिका में राज्यों को अदालत की अनुमति के बिना संपत्तियों पर बुलडोजर न चलाए जाने का आदेश जारी करने का अनुरोध किया गया है। इस रिपोर्ट में मेरे साथ इतना ही। उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।